सांख्यिकी में सीखे थे तीनों नियम, तो उस तीनों नियम से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये पता करेंगे, देखेंगे कि क्या तीनों मेथड से जो बनाते हैं सवाल तो उसका आंसर एक ही आता है या कुछ अलग आता है। जैसे आप बोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं, आपका एक्सरसाइज 14.1 में ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको वर्ग अंतराल और आपके जो बारंबारता है वो गिवन है। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि को आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं और कल्पित माध्य जो आपका है, इस विधि में आप क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके एक स्टेप बढ़ा के करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालना रहता था। तो वर्ग चिन्ह कैसे बनाते थे, तो जो आपकी निम्न मतलब सीमा है और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते थे। तो यहाँ पे जैसे जोड़ते हैं तो 100 में 150 को जैसे जोड़िएगा तो 250 का आधा कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 125। यहाँ भी इस दोनों को जोड़िएगा तो 350, फिर उसको आधा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 175। तो 50 इंक्रीज हो रहा है तो 50 इसमें बढ़ाते चले जाते हैं और यहाँ पे आपका ये 325 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 350 और 650 आधा 325। तो फिर क्या करते थे, FI तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 चौके ये हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 500, यहाँ पे 25 25, 7 पंच 35, 2 37, 3 5 3 8। अब यहाँ आपका हो गया तो 12 पंच 60, 6 12 दूनी 24, 24 6 30, बचा 3, 12 दूनी 24 और 3 27। यहाँ देख रहे हैं 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 दूना 4 1 5 और यहाँ आपका हो गया 650। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि प्रत्यक्ष विधि को ना लेके कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि में चले गए। तो अब यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, तो ये अपने आप में बड़े डिजिट हो गए। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो इसका सम आएगा और जो आपका FI का सम आएगा उससे डिवाइड करके प्रत्यक्ष विधि निकालेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि पे आते हैं। तो सिग्मा FI बाय सिग्मा FI, यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो इसको पहले जोड़ रहे हैं तो 0 आपका यहाँ पे ये 5 हो गया, 5 5 10, 10 7 17 और 17 7 आपका 24, 24 का हो गया आपका 4, 2 बचा, 6 2 8, 8 5 13, 13 यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये आपका 5 हो गया, फिर आपका 5 5 10, 10 7 17, ये आपका यहाँ पे 7 हो गया, फिर आपका एक हुआ 7 7 5 12 और 27 में जब आप 12 को जोड़िएगा तो 27 12 आपको 39 हो गया और 39 में जब 8 को जोड़िएगा तो 47 और 47 और 5 आपका हो जाएगा 52, 5275 हो गया यहाँ पे। और जो फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 12 9 21, 21 2 23, 23 2 25, ये आपका 25 हो गया। तो प्रत्यक्ष विधि में अब इसका जो है वैल्यू यहाँ पे रख दिए और आपका यहाँ पे 25 हो गया। इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो 25 दूनी 50, 2 पे 7 27, 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, यानी 211 हो गया। ये सवाल को प्रत्यक्ष विधि से बनाए तो आपका 211 आंसर आया। इसके सेकेंड मेथड में जब चले जाते हैं कल्पित माध्य विधि में, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमको ये FI की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, पहले DI फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बताए थे आपको कि जब DI निकालते हैं तो किसी को A में सेलेक्ट करते हैं। तो हम A में बीच वाले टर्म को सिलेक्ट किए, जैसे मेरा यहाँ पे ये 225 है, इसको हम A के रूप में सिलेक्ट किए। तो जब A के रूप में सिलेक्ट किए तो अब क्या किए, XI माइनस 8, यानी 125 में से 225 गया माइनस 100, यहाँ ये घट के आपको हो गया माइनस 50, यहाँ ये घट के हो गया 0, यहाँ घट के 50 और यहाँ घट के आपके ये टोटल 100 हो गए। फिर क्या करते थे, FI DI निकालते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि पे चल रहे हैं, यानी इसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करता था, FI DI। तो चलिए FI का टर्म मेरा ये है और DI का टर्म ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके हो गए माइनस 400, फिर यहाँ पे हो गया माइनस 250, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आपके 100 और यहाँ पे आपके 200। अब आपको एक डाटा समझ में आएगा कि जब आपने FI XI निकाला था तो देखिए
नंबर कैसे कैसे आए, यानी 875 है यहाँ 250 है, 2700 है या 0 है, 550 है या 100 है, 650 है 200, यानी कितना डिक्रीज हो गया, घट गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 200 100 300, तो -400 में से 300 गया तो -100 और 200 जुट गया तो हो गया आपका -350। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 200 100 300, 400 में से 300 चला गया तो -100, 100 में ये जुट गया तो -350। तो जब कल्पित माध्य विधि से आते हैं तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ए माने थे 225 को, प्लस ये हो गया आपका -350 और यहाँ नीचे में आपका हो गया 25। इसको जब आपने क्रॉस किया तो ये आपका टोटल जो है 25 का 25 और 25 चौके 100, 225 और ये प्लस माइनस -14, ये आपका हो गया 211। तो आपने देखा सेकेंड स्टेप में भी इसका वैल्यू जो है 211 ही आया। अब हम लोग चलते हैं पग विचलन विधि में। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नियम डिलीटेड है आपका। तो यहाँ पे देखते हैं कि यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला होता था डी आई बाय एच, और डी आई चूंकि निकाल ही चुके हैं तो इसीलिए डायरेक्ट। अब इसमें कॉमन चीज ऐसा क्या है जो मैक्सिमम है और कॉमन है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हो? तो देखने पे लग रहा है कि जैसे 50 से ये सभी डिविजुअल है, तो जानकारी के लिए यहाँ पे इसको ना h बराबर 50 लिख लेते हैं ताकि याद रहे। 50 हम इसमें से कॉमन लिए, डिवाइड h का वैल्यू 50 रखे, तो जब इसको डिवाइड किए तो -2, यहाँ पे -1, ये आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका 2। अब फिर क्या होता है एफ आई यू आई, तो जो एफ आई का टर्म है वो मेरा यहाँ, यू आई का टर्म यहाँ है, तो ये आपके हो गए -8, 5 से -1 को किए तो -5, 0 ये हो गया, ये आपका 2 और 1 में 2 रह गया, ये आपका 2 और 2 हो गया आपका 4। यानी ये एफ आई वाले टर्म को यू आई वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए तो आपके ये आए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 2 6, 8 -8 है, 6 गया -2 और -5, तो -7 टोटल हो गया। अब आप यहाँ पे जो मेथड है उसके वैल्यू को समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो सम किए तो 5275 आया, उसी का यहाँ पे सम कल्पित माध्य में किए तो -350 है, कितना छोटा हुआ। और जब यहाँ पे पग विचलन विधि में आए तो देखिए -7 हो गया, यानी कि 4 डिजिट में है, 3 डिजिट में है और आपका सिंगल डिजिट में आया। पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है x होता है आपका, जो घटाए थे, घटाए a थे उसको जोड़ते हैं और जिससे डिवाइड किए हैं उसको गुना करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। कॉमन सी बात है कि सब में नीचे में सिग्मा एफ आई ही आ रहा है। a का आपका वैल्यू कितना है 225, प्लस h का वैल्यू आपने कितना लिया था 50, इंटू ये आपका आया -7, नीचे में आपका हो गया 25। तो 25 से जब इसको कैंसिल किए तो 2 टाइम्स में हो गया तो 225 और प्लस माइनस -14 हो गया आपका, ये भी 211। इस तरह से हम देख सकते हैं कि माध्य निकालने वाले जो आपके एक्सरसाइज 14.1 है उसमें तीनों मेथड के यूज करके आपको ये बताया गया कि कैसे माध्य निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये देखा कि कितने सरल हो जाते हैं जब हम लोग प्रॉपर मेथड का यूज करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए। इसी क्वेश्चन को अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते तो ये होता, डाटा थोड़ा बड़ा जाता, कल्पित में जाते तो और छोटा होता, और पग विचलन में जाते तो बहुत ही छोटा होता। आज की क्लास में इतना।